आरा नगर निगम शनिवार को नीतीश सरकार के विरोध में उतरा। पार्षदों ने नगरपालिका विधेयक 2024 के गजट की प्रतियां जलाई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का पुतला दहन भी किया। आरा नगर निगम के मुख्यालय में नगरपालिका विधेयक 2024 के गजट की प्रतियां जलाई गई। बिहार विधानमंडल में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 लाकर नगरपालिका के अधिकारों को समाप्त करने के नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्णय के विरोध में महापौर इंदु देवी के नेतृत्व में पार्षदों ने बैठक बुलाई। पार्षदों ने महापौर इंदु देवी के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही नगरपालिका विधेयक 2024 की प्रति जलाकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों ने मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का पुतला दहन भी किया। आरा नगर निगम में बिहार नगर पालिका 2024 विधेयक संशोधन रखा गया था। इस बैठक में सरकार के खिलाफ जो आदेश यानी गजट प्रकाशित किया गया, उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया और गजट को पुनः संशोधन करने हेतु आग्रह किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का पुतला दहन किया गया। बिहार सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई एवं गजट की कॉपी भी जलाई गई। इस पर महापौर इंदु देवी ने कहा कि बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के प्रति प्रतिरोध दर्ज कराते हुए आपका ध्यान अधिनियम की त्रुटियों की ओर आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगी कि यह संशोधन अधिनियम राज्य के सभी नगर निकायों की स्वायत्तता पर हमला है और नगर निकाय में इंस्पेक्टर राज लाने की गुपचुप तैयारी है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए शुभ नहीं है। यह अधिनियम न केवल जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर कुठाराघात है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के मताधिकार का अपमान भी है। इस अधिनियम के लागू होने से सरकार के सभी निर्देशों को मनाना नगर निकाय की मजबूरी होगी और जाहिर है कि इस अधिनियम के जरिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की हाथों की कठपुतली बन उनका रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की जा रही है। इस अधिनियम से बेहतर तो यह होता कि नगर निकायों में प्रशासक ही नियुक्त कर दिया जाए और चुनाव प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। वहीं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 41 की गायत्री देवी ने कहा कि मुख्य पार्षद और पार्षद आम जन के प्रतिनिधि होते हैं और नगरवासियों के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह भी होते हैं। किसी बैठक का कार्यवृत्त जनहित से जुड़ा मामला होता है। ऐसे में यह जिम्मेवारी पदाधिकारी को सौंपना चुने हुए जनप्रतिनिधि को पंगु बनाने की कवायद है। वही वार्ड नंबर 21 के पार्षद जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस संशोधन को हम जनप्रतिनिधि काला विधेयक मानते हैं और खासकर धारा 27A, 2, धारा 52(5), धारा 55, धारा 60, धारा 221 आदि को जन विरोधी और लोकतंत्र विरोधी मानते हुए इसकी वापसी की मांग करते हैं। इस संशोधन अधिनियम से जुड़ी हमारी आपत्ति है। वहीं वार्ड नंबर 39 के पार्षद अंकित कुमार वर्मा ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किसी भी नगर निकाय का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है। इससे जुड़ी एजेंसी द्वारा प्रभावी और सफल तरीके से अपशिष्ट का निपटान हो, इसके लिए एजेंसी पर नगर निगम का सीधे तौर पर नियंत्रण आवश्यक है। राज्य सरकार के हस्तक्षेप से स्थिति बेहतर नहीं, चरमराने की आशंका है। प्रशासन चलाने में मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षीय अधिकार को छीनकर नगरपालिका पदाधिकारी को दे दिया गया है। मतलब नगर निकाय के प्रशासन को पदाधिकारी ही चलाएंगे। असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, लेकिन इस संशोधन अधिनियम से असहमति के अधिकार को छीना जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार जो निर्णय लेगी उसे मानना नगर निकाय के लिए बाध्यकारी होगा। पूर्व में ऐसी बैठकें जन साधारण के लिए भी खुली रहती थी। इस संशोधन के बाद आम जन का यह लोकतांत्रिक अधिकार छिन जाएगा। बजट को लेकर आप लोगों ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है, क्या है मामला, इसमें क्या हुआ है? देखिए, बिहार सरकार के नए गजट संशोधन में सभी वार्ड पार्षद, उप महापौर और महापौर की शक्ति को छीना जा रहा है। सभी योजनाएं, साफ सफाई और अन्य सभी चीजों को हम सभी के पास थी, जिसे सरकारी अधिकारियों के पास दिया जा रहा है, जो जनता के विकास में बाधा है। और मैं और हम सभी इसका विरोध करते हैं और सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग जनता के द्वारा सभी माननीय वार्ड पार्षद, महापौर, उप महापौर चुने गए हैं और जनता की जो भी शिकायतें रहती हैं, उनको लगता है कि हमारी सभी शिकायतें, सभी समाधान हमारे नगर निगम से ही होंगी और वो लोग हमारे ही पास आते हैं, अपने वार्ड पार्षद के पास जाते हैं, हम महापौर या उप महापौर के पास जाते हैं। तो ये सरकार की जो नियम आई है उसमें हमारे सारे अधिकार को छीना जा रहा है।
तो हम जनता को समझाना ही हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा कि आज ये अधिकार अब हमारे पास नहीं रहा है, ये हमारे नितिन सर या माननीय नीतीश कुमार के पास ये अधिकार चला गया है। वो लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं और हम लोग भी जनता को अच्छी तरह समझा नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग आज सरकार के विरोध में आज हम खड़े हुए हैं और हम अपने सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो नियम पहले से चला जा रहा है वही नियम अभी लगा रहे, कोई भी नया कानून नहीं लागू किया। अभी लागू करेंगे तो हम लोग उनके विरोध में खड़े होंगे। धन्यवाद। नाम करती हूँ। और ये जो बजट हो रहा है, ये बजट हुआ है, गजट जो हुआ है ये बहुत ही खराब है। हम लोग जनता के सहायता के लिए हम लोग चुने गए हैं, जनता की तरफ से हैं और जो जनता का जितना काम है हम लोग करते हैं। लेकिन सरकार जो ये गजट की है ये बहुत खराब की है। जो पहले था वैसा ही रहना चाहिए और वैसा ही रहेगा। इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे और नहीं तो वो लोग अपना सरकार अपना वापस ले। धन्यवाद। लागू किए हैं वो वापस ले, वो बहुत ही मतलब दिक्कत वाली है, क्रिटिकल है। हम लोग सरकार के चुने हुए हैं, सॉरी हम लोग जनता के चुने हुए ना कि सरकार का, तो सब वापस ले। जो भी काम होता है हम लोग करते हैं, वो सरकार जो गलत नियम लागू किए हैं वो वापस ले। हम लोग छोटे प्रतिनिधि में से आते हैं जो कि रोज की समस्या जो है नली गली लाइट जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए हम लोग अपने वार्ड के अपने शहर के द्वारा चुने गए हैं। पार्षद मेयर जो उप मेयर हैं सब हम लोग पब्लिक द्वारा चुने गए हैं, जिसकी समस्या का रोज हम लोग से वो लोग समाधान ढूंढते हैं और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए ये लोग सांसद और विधायक से तो मिलना संभव नहीं है, तो इसका हम लोग को जवाब देना पड़ता है। इसलिए जो ये सरकार द्वारा नई गजट जो पास हुई है इसकी मैं निंदा करती हूँ। और जो आज तो ये बहुत छोटा आंदोलन है, शायद अगर इसको कैंसिल नहीं किया गया तो ये और भी आगे तक जाएगी, जिसमें हम सिर्फ मैं ही नहीं हमारे शहर के पूरे 45 वार्ड पार्षद हमारे साथ हैं, मेयर उप मेयर सब कोई इसका जवाब देना होगा। इसलिए मैं इसकी निंदा करती हूँ। हम लोग के अधिकार का हनन ये लोग करना चाहते हैं। इनके राज्य में अफसरशाही है, पहले से ही अफसरशाही है। आप खुद नगर निगम में, आरा नगर निगम में देख रहे हैं। जब अभी ये हाल है तो इन लोग के आने के बाद, ये काला कानून आने के बाद क्या होगा? हम लोग जनता से जीत के आते हैं, निचले स्तर के जनता से, हम लोग नीचे के जनप्रतिनिधि है। ये विधायक को 25% भी लोग भी नहीं पहचानते हैं, ये MP को 25% लोग के बीच में भी ये लोग नहीं गए। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, कहाँ उन लोग को दिक्कत है, कहाँ दुख है, कहाँ गली बनाना है, हम लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये लोग काला कानून लाकर प्रभारी मंत्री जानेंगे हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, हमारे वार्ड में क्या दिक्कत है, विधायक जानेंगे हमारे यहाँ क्या दिक्कत है। इसलिए इनको वापस लेना होगा। नहीं लेंगे अगर तो हम लोग विरोध करेंगे। आप विधानसभा चुनाव में इनको हरवाने का काम करेंगे। हम लोग विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, जो अभी आपको नगर पालिका अधिनियम 2007 के में जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार को इन लोगों ने छीनने का काम किया है और उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी कंपनी को, जापान या कहीं की कंपनी को दे करके ये लोगों का मनसा है कि मोटी रकम वहीं से पूरे बिहार की वसूली की जाए। मनसा इनका ये नहीं है कि यहाँ कुछ विवादें हैं तो उसको सुधारने का नहीं। हालांकि नगर पालिका का स्थापना ही इस बुनियाद पे हुआ है कि इसका मूल काम सैनिटेशन है, सफाई हमारी जिम्मेवारी है। और ये निचली निकाय जो है, निचली सदन जिसको कहा जाता है, जो नियम जो एक्ट विधानसभा और लोकसभा में लागू होता है वही हमारे इस निचली सदन में भी होता है। लेकिन इस निचली सदन को एक साजिश के तहत किसी कंपनी को बुला कर करके कूड़ा को एक जगह ठोस अवशिष्ट में परिवर्तित कर करके उसको उसके नाम पर निजीकरण किया जा रहा है कि ताकि जिस तरीके से लाइट पहले हर निगम अपने के यहाँ टेंडर करती थी, अपने हिसाब से लगाती, उसको पूरे बिहार के स्तर पर एक जगह से किया गया ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो संवेदक है, उनको मंत्री महोदय को करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एक बार में उनको पहुंच गया, उनका बैंक बैलेंस ठीक हो गया। और आज दशा देख लीजिए, शहर में जहां भी लाइट खराब है, क्योंकि बाहर का कॉन्ट्रैक्टर है,
उसी तरीके से नगर पालिका में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है इस फैसले का असर पड़ेगा? इसका खामियाजा सरकार को इतना भुगतना पड़ेगा कि जनता इनको फिर जिस तरीके से आज हम लोग सड़क पर आकर के इनके काले कानून का विरोध कर रहे हैं, इस तरीके से ये सारे लोग सड़क पर नजर आएंगे और जनता इनको बख्शेगी नहीं। लाया गया है, सबसे पहले वो एक सबसे निंदनीय है और उसका हम लोग पूरे पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं। यह जो कानून है, पता ना किस अफसरों या कोई पूंजीपतियों के लिए ये व्यवसायीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे अधिकारों को कटौती किया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा लड़ाई हम लोग वार्ड पार्षद ही लड़ते हैं जनता के लिए। ये पता नहीं कुछ अफसरों या और कुछ मंत्रियों को मिला जुला के ये गजट प्रकाशित किया गया है, जबकि ये गजट न ही विधानसभा और न ही विधान परिषद से पारित है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद हमें यही लगता है कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देने और व्यवसायीकरण करने और जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान पे हमला करने और उनके अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो ये काफी निंदनीय है। इसके लिए हम लोग सदन से लेके जहां तक लड़ना होगा लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोर्ट जाना होगा तो कोर्ट भी। जो आया है इसमें 4 टाइप का बदलाव किया गया है। सबसे पहला बदलाव किया गया है, जो हम लोग बोर्ड एक होता है, जो नगर निगम का अपना खुद का बोर्ड है, जैसे विधानसभा और लोकसभा होता है, उसके हमें अधिकारों को छीना गया है। वो सबका सब जो है नगर पालिका के नगर आयुक्त महोदय पर सुपुर्द किया गया है, जो कि ये तथादम गलत है। क्योंकि जो भी नगर निगम में जो कुछ भी होता है, जनता जानती है कि महापौर ही सब कुछ होते हैं, पार्षद ही सब कुछ होते हैं। छोटे से लेकर बड़ी बड़ी समस्या तक हम लोग से अवगत कराया जाता है। लेकिन हम लोग अपनी समस्या किसको कहेंगे? क्या नगर आयुक्त को कहेंगे? और जो भी योजनाओं का चयन भी होता था, वो भी बुडको के माध्यम से विधायक और एमएलसी के द्वारा किया जाएगा। उसको जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त के माध्यम से चयनित किया जाएगा। ताकि हम लोग को चुना क्यों गया? और सबसे बड़ी बात, जो ये काला कानून बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। अगर जहाँ तक हो सके सड़क से लेकर सदन तक, अगर आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी खामियाजा पे सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, जो सरकार ने गजट निकाला है नगर निकाय के खिलाफ, वो बहुत ही गलत और निंदनीय है। नगर निकाय का स्थापना सिर्फ कूड़ा कचरा या होल्डिंग टैक्स बटोरने के लिए नहीं हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायत या नगर निकाय का स्थापना इसलिए हुआ था कि नीचे दबे कुचले आम जनता का आवाज छोटे सदन से उठा करके उसको बड़े सदन तक ले जाने का काम हम लोग जनप्रतिनिधि करते हैं। आज उस अधिकार को छीनने की तैयारी नितिन नवीन के द्वारा और नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसको तुरंत वापस लेना जाना चाहिए। उन लोगों ने क्या बोला है कि अगर हम लोग बिहार विधानसभा से कोई अगर आदेश पारित करते हैं तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। सीधा नीतीश कुमार लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं और अपना तुगलकी फरमान जारी करके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, जिसका मैं कड़ी भाषा में निंदा करता हूं। और आ रही नहीं, पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि इसका कड़ा मुखालफत करेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई पर स्वशासिता पर हनन किया जा रहा है। अब बिहार सरकार ये चाह रही है कि इनका जो संप्रभुता है, जो स्वशासित ये प्रशासन हम लोग चलाते हैं, इसको हम लोग अपने अधिकार में लेकर वहीं से बिहार सरकार डायरेक्ट अपना काम करे, छोटे प्रतिनिधि का कोई अस्तित्व न रह जाए। हम बिहार सरकार से कहना चाह रहे हैं कि छोटे प्रतिनिधि का चुनाव ही कराना बंद कर दे और ये एक दिन सामूहिक इस्तीफा बिहार सरकार स्वयं सब पार्षदों से ले ले और अपना स्वयं काम करे। वहाँ से बैठे बैठे वार्ड में अपने विधानसभा क्षेत्र में बिहार सरकार काम करेगी। हम लोग जो ये विधेयक पास किए हैं 24 का, उसका कड़ा निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और अभी सड़क से सदन तक हम लोग हड़ताल करेंगे। जहाँ जाना हुआ कोर्ट में जाएंगे, सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे।